देहरादून में लोक विरासत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। जय बाबा केदार। उत्तराखंड लोक विरासत के आयोजक आदरणीय बलूनी जी, डॉक्टर केपी जोशी जी, श्री पवार जी और हमारे पद्मश्री जागर सम्राट भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे एडमिरल राणा जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं डॉक्टर केपी जोशी जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि प्रत्येक वर्ष आपके प्रयासों से यहाँ पर उत्तराखंड लोक विरासत का कार्यक्रम संपन्न होता है, आयोजित होता है और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। हमारे बहुत सारे हुनरमंद, हमारी स्वयं सहायता समूह, अनेक स्थानों से आए हुए हमारे छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम करने वाले, अनेक प्रकार के हमारे उत्पाद तैयार करने वाले, उन सबको भी यहाँ पर अपने अपने स्टॉलों के माध्यम से एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त होता है। मैं इसके लिए केपी जोशी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, श्री विपिन बलोनी जी का और प्रीतम भरतवाण जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, हम सबको अपनी कला, संस्कृति, गीतों के माध्यम से एक उत्साह भरने का काम हमारे अंदर करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का 2024 में लोक विरासत के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, नौजवानों का, हमारे प्रिय बच्चों का, सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के लोक गायन और लोक नृत्य की इस मनोहारी प्रस्तुतियों से भरे इस सांस्कृतिक समागम में आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आज ही इस कार्यक्रम में आने से पहले आज राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हमारे प्रदेश को जिसकी मेजबानी का अवसर मिला है, उसका आज लोगो लॉन्च हो रहा था, आज उसकी थीम लॉन्च हो रही थी। साथ ही आज अनेक प्रकार के आयोजन, मशाल प्रज्वलन से लेकर जर्सी और अनेक जो कार्यक्रम होने हैं, उनकी थीम आज प्रस्तुत हुई थी। उस कार्यक्रम के बाद तुरंत आप सबके बीच में आया हूं और आप सबके बीच में आकर एक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के कोने कोने से लोक कलाकारों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम वास्तव में बहुत विशिष्ट कार्य है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के साथ ही हमारे वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित करने का सराहनीय कार्य भी करता है, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का भी काम करता है। अपने अथक प्रयासों, परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे उत्तराखंड लोक विरासत की टीम को मैं हृदय से उन सभी का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले सभी लोक कलाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबको स्मरण होगा कि इस बार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब उत्तराखंड वासियों से 5 अपील की है
उसमें से एक अपील यह भी है कि हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी भाषा बोली से जुड़े हैं और अपने बच्चों को भी हम अपनी विरासत को सौंपने का काम करें, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आज धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में एक बात हम सबको स्मरण में अवश्य रखनी है कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी लोक विरासत है, उससे अवश्य जोड़कर रखें, उनको भाषा बोली सिखाएं और उनके अपने संस्कारों में कहीं न कहीं ढालने का काम करें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति अपने आप में बहुत ही विशिष्ट भी है और बहुत विशाल भी है। लोक गायन, लोक संगीत, लोक नृत्य की अनेक प्रकार की शैलियां और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हमारी लोक संस्कृति को और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो आज छोलिया नृत्य है, झोड़ा है, चाचरी है, नेवली है, पांडव नृत्य है, मुखोटा नृत्य जैसे अनेक लोक नृत्य हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सजाए हुए हैं। गीतों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का बेड़ा गीत, मांगल गीत, चौथी गीत सहित अनेकों तरह के